कि होठों पर मेरे होठ था उसका, बदन सो खंगराई थी साली वो मौत मुझे जो लेने घर पे आई थी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं देने वाला हूँ रिव्यू पीयूष मिश्रा जी की तुम मेरी जान हो रजिया भी। ये उनके काव्य श्रृंखला की पहली किताब है जो कि उन्होंने रचित किया है, उन्होंने लिखा है। दूसरी बुक कुछ काम किया, इस पुस्तक का रिव्यू मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये जो किताब है, जब मैंने पीयूष मिश्रा जी की कुछ काम किया किताब को पढ़ा तो मैं उनके लिखावट का समझिए तो कदरदान हो गया। वो इतने बेहतरीन तरीके से बहुत ही सरल शब्दों का यूज़ करते हुए इतने बेहतर तरीके से वो अपनी रचनाओं को रचित करते हैं कि आप उनके प्यार में, उनके कलम की जादूगरी में आप गिर जाएंगे। और यही मेरे साथ हुआ। और फिर मैंने अमेज़ॉन से पीयूष मिश्रा जी की तुम मेरी जान हो रजिया भी, ये पुस्तक मैंने ख़रीदा। और ये पुस्तक जो है ये आपकी 99 रुपये की मुझे मिली अमेज़ॉन पे, आप देख सकते हैं। और ये पुस्तक मैं सही बताऊं तो बहुत ही कम समय में मैंने इसको कंप्लीट किया। 2 दिन लगे आने के बाद, जो 2 दिन में मैंने ये पूरी पुस्तक पढ़ दी। और इसकी जो पहली जो कविता है तुम मेरी जान हो रजिया भी, इसको कम से कम नहीं तो 3 से 4 दफ़ा मैंने पढ़ा। वो मेरे दिल को इतना छुआ उस कविता ने। और अगर बात करें कवर की तो कवर बहुत ही प्यारी है। क्लासिक रखने की इसको कोशिश की गई है, क्लासिकल टाइप की। और बहुत ही बेहतरीन एक पतली सी किताब, लेकिन अपने रचनाओं को एक शिखर पर पहुंचाती हुई, ऐसा आप कह सकते हैं कि माउंट जो एवरेस्ट है उसके शिखर जितनी ऊंचाई इस किताब की रचनाओं के अंदर है। तो बहुत ही बेहतरीन। आप सभी जानते हैं जो पीयूष मिश्रा जी को कि गीतकार भी हैं, वो संगीतकार भी हैं, अभिनेता हैं। और पहले वो जो थिएटर किया करते थे। और जो इसमें कविताएं हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो चीज़ें उन्होंने अनुभव किया है अपने जीवन में, उसी को उन्होंने अपने शब्दों में पिरोया है। पहली जो कविता है तुम मेरी जान हो रजिया भी, उसके में कुछ जो लाइंस हैं वो मैं पढ़ता हूँ जो मुझे बहुत ही पसंद है। तुम मेरी जान हो रजिया भी, तुम बड़ी महान हो रजिया भी। अरे याद मुझे है मैं जब साला छुटकन छोटा था, जब बिना बात के हंसता था और बिना बात के रोता था। फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, ये बतलाओ कैसे जाना कि कच्ची के बदले में पहना धुला हुआ एक पैजामा। मैं उछल के सारे शाम घरों में धमा चौकड़ी करता था और माँ रहती थी चूल्हे पर और बाप नौकरी करता था। ये व्हाट्सएप, ये इंटरनेट दूर के किस्से होते थे, बस लेमन चूस चूरन की गोली मेरे हिस्से होते थे। मैं खेल कूद के घर आता तो माँ डेहरी पर होती थी, और जो मैं देरी कर जाता तो माँ डेहरी पर रोती थी। बस एक बात मैं समझ ना पाता, क्यों पंगा हो जाता है कि देखूं जो लड़की तो मन में कुछ दंगा हो जाता है। यह अभी हाल में शुरू हुआ था, बदन कांपने लगता था, फिर ढेर पसीना बहता था, मैं जरा हाँफने लगता था। मैं समझ नहीं पाता था मुझको क्यों ऐसा क्यों होता है। मैं कल तक तो था मज़े मज़े में, अब ऐसा क्यों होता है। फिर छक्कन बोला ये फुहार तो सबके दर पे होती है, अरे जवानी की दस्तक तो सबके घर पे होती है। अब साला छक्कन बड़ा था मुझसे, ऐसा नाम कमाया था कि 4 साल पहले वो मुझसे इस धरती पे आया था। और यही तरी थी, अड़े बड़ा हूँ बड़ा समझ के मानो तुम, बड़ा ही बोले बड़े बोल है, यही हकीकत जानो तुम। मैं देखा करता था उसको, वो बड़े झाड़ के जितना था, और मैं साला था चुन्नू मुन्नू एक अनार के जितना था। फिर हिम्मत करके पूछ लिया कि यार बताओ बात एक, मैं थक जाता हूँ रात में अपने गरम बदन को सेक सेक। ये ठंडी आहें भरी उषा से काहे को मैं भरता हूँ, और गर्म भाप और तपी आग में क्यों करके जल मरता हूँ।
ये पहले तो थी, नहीं नहीं ये गर्मी अभी आई है, ये 24 घंटे होती कैसी यार लड़ाई है। तो वो बोला चल ले, चलता हूँ आप मुझे उस ओर वहाँ, क्या बाप मेरा क्या बाप तेरे, सारे पहुँचे जिस ओर जहाँ। अरे जन्नत बिखेरी रहती है और गजरे लटके रहते हैं, हाथ में फूल और बाल महक के ऐसे बिखरे होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कविताओं को, उस कल्पना शक्ति को, या ऐसा कहें कि जो उन्होंने अपने जीवन में जिया, उसको कविताओं में बहुत ही सरल शब्दों में पिरोया। उसमें उस जो इमोशंस होते हैं, जो भावनाएं होते हैं, भावनाओं का समंदर उमड़ पड़ता है जब आप ऐसी कविताओं को पढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप ही वो जो जीवन है उस जीवन को जी रहे हैं और आप ही ने वो कविताएं लिखी हैं या आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो बिल्कुल बेहतरीन एक कविताओं की ये माला, जिस माला के एक एक जो फूल हैं वो अपने आप में अनमोल हैं, बहुमूल्य हैं, इसकी हम कोई भी कीमत लगाएं वो कम होगी। ये देखिए बंगले वाला कुत्ता, ये भी किस तरीके से उन्होंने प्रहार किया है। अपने व्यंगों का भी इस्तेमाल वो बखूबी करते हैं। पीयूष मिश्रा जी लिखते हैं, कुत्ते क्यों रोते रात में, क्या मन हड्डी में ही रमा हुआ, या गाड़ी वाले का होठ मालकिन के होठों पे जमा हुआ। चहूँ और पसरा सन्नाटा, इसको चीरे दिशा भेदी, चीख सुनाई पड़ती है जैसे कोई एक आरे से, धीमे धीमे से धारे से। कुछ जिबह सा करता लगता है, जैसे कोई एक गले पे रख के, कोई छुरा गर्दन पे कस के, सुन रात को काट के कोई सुबह सा करता लगता है। इस मरी अधमरी सी आवाज़ में कुत्ते जो तुम रोते हो, क्या मालिक का एहसान चुकाने की कोशिश में होते हो। मालकिन की बेटी कहीं फंसिया, प्रेम मालकिन का होता, या मालिक का बेटा ऐसे ही बस चरस धुएं में जा सोता। तुम क्या कर लोगे कुत्ते, तुम कितना भी करना चाहोगे, पर मालकिन की फटकार के आगे चुप चुप हो जाओगे। मत भूलो कि इंसान नाम की कौम के आगे कुत्ते हो, कि नियम कायदे और समाज के मौन के आगे कुत्ते हो। जो नियम कायदा आदम जाति को बतलाने जाओगे, कुत्ते की जात में जन्म लिया, कुत्ते की मौत मर जाओगे। आप देखिए जो कुछ लाइनें हैं वो किस तरीके से व्यंग करती हैं इंसानियत पर, इंसानों पर व्यंग करती है कि मत भूलो कि इंसान नाम की कौम के आगे कुत्ते हो, कि नियम कायदे के और समाज के मौन के आगे कुत्ते हो। तो व्यंग करने में भी पीयूष मिश्रा जी चूकते नहीं हैं। बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही उम्दा तरीके से व्यंग को भी लिखते हैं ताकि आप उस भावनाओं को आप समझ सकें। फैक्ट्रियों के मज़दूर की ज़िंदगी, क्या बेहतरीन लिखा है। मज़दूरी के बारे में उन्होंने अपने जो दूसरी जो बुक है कुछ किया कुछ काम किया, उन्होंने उसमें भी लिखा है। देखिए फैक्ट्री के मज़दूर की ज़िंदगी किस तरीके से उन्होंने देखी और किस तरीके से पिरोई है अपनी किताबों में। लंगड़ा करके चलता हूँ, मत समझो कोई बीमारी है, जोरों में इस्पात भरा है, चाल तभी तो भारी है। मैं बदबू सूंघे बड़ा हुआ, मैं बलगम थूके कड़ा हुआ, खांसी की धमकी देते हो, खांसी से अपनी यारी है। तुम बेचे हो अपने मन को, मैं बेचूं हूँ अपने तन को, आसान नहीं है मेरी ज़िंदगी, ना ही यार तुम्हारी है। मौत नाम है झटके का, झटके में यारो खाक मजा, जीवन है तिल तिल के मरना, तो बददस्तूर वो जारी है। ये भी अपने आप में भावनाओं के सैलाब आपके अंदर उमेर देगा। ये कविता उस फैक्ट्री की मज़दूर, जो मज़दूर वर्ग हैं, उनकी जिस तरीके से ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी की एक एक गहराई को, एक एक चीज़ों को ये एक छोटी सी कविताएं छूती हैं और आपके अंदर सोचने पर, आपको सोचने पर मजबूर करती है ये कविता। आप इसको पढ़ करके देखिए, अपने हाथों में इस किताब को ले करके देखिए, आपके आंखों से जो आंसू हैं, अगर आंसू नहीं निकले तो आप कहिएगा कि मैंने अपने रिव्यू में कुछ गलत कहा था। तो बहुत ही बेहतरीन, और आपको ये किताब बिल्कुल एक बार तो पढ़नी चाहिए।
बहुत ही देखिए, मैं तो आपको बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि हम सभी को किताबें अपने हाथ में लेकर के पढ़नी चाहिए। आज के समय में मानता हूँ मैं कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है काफ़ी अधिक आगे हैं, बट कहीं ना कहीं जो किताबों का मज़ा है, जो किताबों की जो भावनाएं हैं, जब आप इनके शब्दों को छूते हैं, जब लेकर के पढ़ते हैं, तो आपके अंदर से उमेर पड़ती हैं वो भावनाएं। इन्होंने सांप के बारे में लिखा है, मौत के बारे में लिखा है। मौत की 5 उन्होंने 4-4 लाइनों की पंक्तियाँ लिखी हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। मैं आपके सामने रखता हूँ। मौत 1 में उन्होंने लिखा है कि होठों पर मेरे होठ था उसका, बदन सोख अंगड़ाई थी साली वो मौत मुझे जो लेने घर पे आई थी। से दूसरे में लिखते हैं, इस बंगला गाड़ी फर्नीचर और फ़ोन और कंप्यूटर को जरा हटा दो क्योंकि आगे मौत को रास्ता देना है। मौत अगर तुम आओगी तो बिल्ली बन के आना तुम, कि जी लूँ एक पल और कि उससे पहले ही ले जाना तुम। हर मुर्दा टुकड़े की यारो बस यही एक कहानी है, जाएगा तन्हा या फिर बारात साथ ले जानी है। और अंतिम जो मौत 5 में लिखते हैं वो है कि जहाँ पड़ी थी ज्यों ही आज भी त्यों ही बंद मिलेगी, घरे मुर्दों को यार उखाड़ोगे तो बस दुर्गंध मिलेगी। तो इस तरीके से वो 4-4 लाइनों में भी कुछ अहमियत, कुछ बेहतरीन बातें वो लिखते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। तो मैं तो आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि एक बार ज़रूर पीयूष मिश्रा जी की ये एक किताब है, तुम मेरी जान हो रजिया भी, आप उसे पढ़िए। और उनके शब्दों में अगर आप ये सुन पाएँ तो यूट्यूब पर उनकी वीडियोस मौजूद हैं, आप सुन भी सकते हैं। तुम मेरी जान हो रजिया भी, वो किस तरीके से अपने शब्दों में पिरो करके इसको सुनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन लगता है। लेकिन जब आप खुद इसको पढ़ते हैं, आप किताबों से दोस्ती करते हैं, किताबें आपको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाती हैं, तो वो भी वाकई बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एक खूबसूरत और खुशनुमा एहसास देता है हमें। तो आप ज़रूर एक बार इस किताब को पढ़िए, अगर आपको कभी आपके हाथों में मिलता है तो। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए बुक के रिव्यू के साथ।